कुभाव अनथ आलस हूँ, भाव कुभाव अनथ आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिशीदस हूँ, नाम जपत मंगल दिशीदस हूँ। भाव कुभाव अनख आलस हूँ। चाहे आप कैसे भी प्रभु के नाम का जप कीजिए, नाम जप कभी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, विफल नहीं जाएगा। ये बात सत्य है। अनेकों संतों, ग्रंथों, महापुरुषों ने ये बताया और अपना अनुभव भी हम बताते हैं कि नाम में वो शक्ति है कि एक प्रभु का नाम जप करने से करोड़ों पापों का क्षय हो जाता है। चाहे आप बिना नाम जप किए आप प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। अभी अभी अजामिल का उदाहरण बता रहे थे पूज्य श्री महाराज जी। अजामिल का उदाहरण बताया कि पुत्र को पुकारा था, पुत्र का नाम नारायण था, भगवान का नाम था, लेकिन भगवान को वो पुकार नहीं रहे थे, मन से तो पुत्र को ही पुकार रहे थे, लेकिन जीवा पर, मुख पर प्रभु नारायण नाम था। और वही नारायण नाम अजामिल का कल्याण कर देता, उद्धार कर देता है। जब उस पापी अजामिल का उद्धार हो गया तो क्या हमारा उद्धार नहीं हो सकता? करोड़ों पापियों का नाश करने वाला ये प्रभु का नाम है। इसलिए करोड़ों पापों का क्षय कर देने वाला प्रभु का नाम, हर समय प्रभु के नाम का आश्रय लो। आपने पहले ही दूसरे दिवस की कथा में सुना होगा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं मारा, जबकि इतना कलयुग, ये घोर कलयुग है और इतना गंदा इस युग को माना गया, तो इतना बुरा मानते हैं इस कलयुग को, तो फिर क्यों जीवित छोड़ा, इसको क्यों नहीं मारा परीक्षित महाराज ने? सिर्फ इस कारण, कलर दोषे निधि राजन एको अस्ति महागुणा। यद्यपि इस कलयुग के अनेकों दोष है, बहुत दोष है कलयुग के, लेकिन इस कलयुग में एक महिमा है इस कलयुग की। क्या? तो इस कलयुग की महिमा है कि केवल प्रभु का नाम जप करके ही भगवान की प्राप्ति जीव कर सकता है। हम सब माया के इस दलदल में फंसे हुए, हम अपना कल्याण कैसे करें? तो हम सब जीवों की चिंता की। परीक्षित जी ने कलयुग को समाप्त नहीं किया, यद्यपि कलयुग में बहुत दोष देखे हैं, यद्यपि फिर भी, और कलयुग स्वयं भी कह रहे हैं, यद्यपि मेरे अंदर भीतर दोष ही दोष है, लेकिन मेरे अंदर एक सद्गुण है। वो क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जाना चाही गुण गति जे हूँ, जाना चाही गुण गति जे हूँ। जी है नाम जप जानहि ते हूँ, जी है नाम जप जानहि ते हूँ। जाना चाही गुण गति जे हूँ और जी है नाम जप जानहि ते हूँ। भगवान के गुण रहस्यों को अगर जानना चाहते हो तो बस इस मुख पर, इस जीवा पर प्रभु के नाम को आप रख लीजिए। संत कृपा से, गुरु का सानिध्य पा करके, गुरु की आज्ञा लेकर के, जो गुरु ने, संतों ने हमको बताया, बस उसी नाम को पकड़ लो और इस जीवा से निरंतर प्रभु के नाम का आश्रय लो। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, कुछ भी कार्य करो, हाथों पैरों से सब दुनिया के काम करते रहो। काम करने के लिए कोई मना नहीं है, बस इस जीवा से प्रभु का नाम जप करते रहो। यही नाम हमको अगली साधना में पहुंचाएगा। तो फिर आगे की साधना क्या? तो रूप, लीला, धाम, ये 4 साधना है। नाम, रूप, लीला, धाम। तो पहली समस्या कि नाम में मन नहीं लगता। नाम जप करते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता। अरे मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, नाम जप हम करते नहीं, ये दुख की बात है।
लेकिन नाम जप में मन नहीं लगता। नाम जप करते तो हैं, मन नहीं लगता। ये दुख की बात नहीं है। एक दिन ये कृपा नाम महाराज कर देंगे और फिर हम जो बिना मन के भी नाम जप कर रहे हैं और छोड़ा नहीं नाम जप पर विश्वास कर लिया, अब गुरु की आज्ञा हो गई है, संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। इसलिए बस इसी बात को लेकर के हम राम राम करते रहेंगे और एक दिन यही राम अब ये जीवा से छूटेगा ही नहीं। अब तो राम नाम जप करना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्रिय होगा। नाम जप अब ये माला जो हमारे हाथ में छूटती नहीं है। अब देखो कितने कितने आप पुराने साधक यहाँ बैठे हैं, कई वर्षों की आपके हाथ में माला झोली है, अब नाम जप कोई छूट रहा है? यही अभ्यास की बात है। आप अभ्यास कीजिए, प्रभु के नाम को आप रटिए, खूब नाम जप कीजिए। नाम और नामी में कुछ भी भेद नहीं, कुछ भी अंतर नहीं है। और नाम जप में जब मन लगने लग जाएगा, नाम जप में जब रस आएगा, नाम जप में जब आनंद आएगा, तो फिर आगे की साधना हम रूप की साधना में जाएंगे। जैसे कल चरणों से लेकर के मुकुट और मुकुट से लेकर के चरणों तक चिंतन बताया, अंगों का, प्रत्यंगों का, अलंकारों का, अपने इष्ट राधा कृष्ण का चरणों से लेकर के मुकुट तक का चिंतन कीजिए। चित्रपट को देखिए, अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनकी हम सेवा करते हैं, उनके चरण दर्शन कीजिए। बार बार उनको जैसे हम श्रृंगार करते हैं, यही चिंतन ही तो है। चिंतन कीजिए, मन को फसाइए, अभ्यास कीजिए और एक दिन ऐसा अभ्यास होगा कि अब तो चिंतन अपने आप होने लग जाएगा, मन अपने आप लगने लग जाएगा। अब तक तो जो हमारी आसक्ति संसार से है, संसार में हो गई तो आसक्ति है, और भगवान से हो जाती है तो फिर वो भक्ति हो जाती है। अब तक तो मन संसार में आसक्त है, लेकिन जब बार बार प्रभु के नाम का आश्रय लेते हुए, नाम जप करते हुए, प्रभु के चरणों से लेकर के मुकुट और मुकुट से लेकर के चरणों तक हम अंगों प्रत्यंगों का, अलंकारों का जब हम ध्यान भी करें, उनका चिंतन भी करें, मन की आंखों से उनको देखो। हम मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके दर्शन कीजिए और दर्शनों का लाभ लीजिए। और वो लाभ यही होगा कि अब प्रभु का नाम जप करते हुए हम बस उनके चरणों को देख रहे हैं, उनके चरणों का ध्यान हो रहा है, स्वतः ही चरणों में ध्यान होने लग जाएगा। ठाकुर जी के चरणों के चरण तल के दर्शन करो, लाल लाल तलवे हैं, चरण चिन्हों के दर्शन करो। अंकुश का चिन्ह है, धनुष का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, मछली का चिन्ह है, मीन का चिन्ह है। इस प्रकार से चिन्हों के दर्शन कीजिए। ठाकुर जी के चरण कमल के अग्रभाग के नाखूनों के दर्शन कीजिए। उनके नख कितने सुंदर हैं, चंद्राकार हैं, नख से सुंदर प्रकाश मणियों से जड़ा हुआ रंग बिरंगा प्रकाश निकल रहा है, उनके दर्शन कीजिए। एक एक करके, कोई जरूरी नहीं कि हम सारा ही चिंतन अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, केवल ठाकुर जी के चरणों के अग्रभाग से चंद्रमा के आकार जैसा नाखूना का आकार है और उन नखों से दर्शन कीजिए। चंद्र जैसा, सूर्य जैसा प्रकाश है, अनेकों मणियों जैसा प्रकाश चमक रहा है, केवल उसी प्रकाश को ही देखते रहिए। राधा रानी की उंगली में, चरण उंगली में बिछुए पहने हैं, उस बिछुए के ही दर्शन करते रहिए। बार बार दर्शन कीजिए, बार बार दर्शन कीजिए, अभ्यास होने लग जाएगा। और जब धीरे धीरे अभ्यास होगा, फिर निरंतर हम रूप के चिंतन में हमारा मन भी फंसने लग जाएगा। यही साधना है, हम करते नहीं हैं, ये बड़ी दुख की बात है। होता नहीं है ये नहीं बात है, हम करते नहीं हैं। हम करेंगे तो होता है, करो तो सही। अरे आप 20 मिनट 15 मिनट मंदिर में एकांत में बैठ करके कीजिए तो सही। भले ही आपका मन कहीं भी चला जाए, चूल्हे में जाए, जाए बाढ़ में हमारा मन, लेकिन करने का प्रयास तो कीजिए। भगवान इसी साधना से ही प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे भजन चिंतन में, मेरे ध्यान में लगा तो है, कोशिश तो कर रहा है। हम कोशिश ही नहीं करते और शिकायत करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। तो वही मन लगाने का साधन हमको देवहूति और कपिल संवाद में बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये विस्तार से अगर इस हम
देवहूति और कपिल जी के संवाद को अगर हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, पठन पाठन करें तो ये एक एक चरित्र हमको बहुत कुछ सिखाता है और हमारे जीवन को बदल दे डालता है। ये भागवत कथा क्या है, ये सत्संग क्या है? ये कथा माँ है, ये कथा माँ है। और जो बीच बीच में कीर्तन हो जाता है, ये कौन है? ये पिता है। माता और पिता, एक बालक का एक हाथ माँ ने पकड़ा है और एक दूसरा हाथ उसके पिता ने पकड़ा है और मेले में घूमने के लिए जा रहा है। बताओ वो बालक कहीं खो सकता है? नहीं खो सकता। पूरा ध्यान माँ भी रख रही है और पिता भी रख रहे हैं। ऐसे ही ये भागवत कथा, ये सत्संग, ये कथाएं, ये कथा रूपी माँ है। और कीर्तन जो हम नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जो साधना हम सीख रहे हैं, ये पिता है। इसलिए कथा और कीर्तन दोनों का आनंद लो। कथा भी सुनो और कथा के बीच बीच में जब कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन हो तो इस कीर्तन का भी पूरा आनंद लो। यही कथा और कीर्तन हमको भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचा देगा। ये कथा, ये सत्संग हमको बुराइयों से हटा करके अच्छाई की ओर ले जाएगा। ये कथा हमको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाएगी। ये भागवत कथा हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। ये जो भागवत कथा है, ये अनंत अनंत महिमा। और इस कथा को सुन करके जिस राजा परीक्षित ने अपना 7 दिनों में उद्धार कर लिया, भगवान के धाम में चले गए, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? अब प्रश्न होता है कि उनका तो 7 दिन में विमान आ गया, हमारे लिए तो विमान आया नहीं। कोई बात नहीं, विमान नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम सुनाने वाले सुखदेव जी जैसे भी नहीं हैं और सुनने वाले जो श्रोता हैं जैसे परीक्षित, वैसे हम श्रोता भी नहीं।